बच्चों की बेहतर शिक्षा और सुविधा देने के लिए एक जब माँ सऊदी अरब जाती है और वहाँ जाकर वो एक ब्यूटी पार्लर में जब काम करने लगती है, तो फिर वहाँ का जो मालकिन होती है वो उसके साथ कुछ ऐसा करवाती है जो कि वो नहीं करना चाहती थी। दरअसल पैसे की खातिर जब वो वहाँ गई थी, वहाँ जाने के बाद वो बहुत खुश थी, लेकिन जब उसको होम सर्विस के लिए भेजा जाता है तो फिर उसके साथ जो सऊदी अरब के शेख होते हैं वो कुछ ऐसा करते हैं कि वो उसकी आत्मग्लानि होने लगती है उसको, और वो उसकी आत्मा जो थी वो छलनी छलनी हो जाती है। वो महिला इतना रोती है क्योंकि जब उसको होम सर्विस पर एक शेख ने उसको शरबत पिलाकर उसके साथ जब उसको कई घंटे तक उसको रौंदा, उसके साथ अल्टीमेट होता है और कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसके बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। वो कहीं न कहीं रोती तो बहुत है, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकती थी कि सऊदी अरब के कानून कुछ इस प्रकार से थे कि वहाँ की वो मजबूर बन जाती है। क्या हुआ, कौन थी वो महिला, वो जानेंगे इस वीडियो में, इस कहानी के माध्यम से। तो आप इस घटना में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और घटना को बारी-बारी समझने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर अगर आप अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमारी मदद होती है। वीडियो ज़रा सी भी अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, घटना महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर पुणे, और पुणे की रहने वाले एक अहमद रियाज, इनकी पत्नी होती है जिसका नाम शायदा बानो होता है। इनकी 3 बेटियां होती हैं। एक नॉर्मल सा परिवार था, लेकिन जो शायदा बानो थी, इसकी एक ख्वाहिश थी और इनके पति की भी एक ख्वाहिश थी कि उनके पास 3 बेटियां होती हैं और 3 बेटियों को वो इतना पढ़ाना चाहते थे कि उनको एक बड़ा ऑफिसर बनाना चाहते थे। लेकिन वक्त की मार वो समझ नहीं पाए। एक दिन ऐसा होता है कि जो शायदा बानो होती है, उनके पति जो अहमद रियाज होते हैं, इनको पता चलता है कैसे भी करके कि सऊदी अरब में एक जगह निकली है और वहाँ पर ब्यूटी पार्लर की काम करने वाली महिला की ज़रूरत है। क्योंकि इधर जो शायरा बानो होती है, ये शायदा बानो ये अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी छोटा सा। पहले ये काम करती थी किसी ब्यूटी पार्लर में, उसके बाद इसने स्वयं किया, और उसके बाद ये पता होने के बाद जब इनके पति को ये खबर लगती है तो अपनी पत्नी को शाम को मशवरा करते हैं, उससे पूछताछ करते हैं कि ऐसा करो, एक जगह निकली है सऊदी अरब, जाना चाहोगी क्या? उसने कहा फ़ौरन मैं जाऊंगी। उन्होंने पता किया तो वहाँ पता चलता है कि वहाँ के रियाल के हिसाब से 4000 के आसपास, और यहाँ भारत के रियाल जो रुपए हैं उनमें कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 90,000 रुपये के आसपास उसकी पेमेंट बनती थी। ये सुनकर कहीं ना कहीं जो शायदा बानो होती है बड़ा खुश हो जाती है। वो सोचने लगती है वहाँ जाएंगे तो पैसा आएगा, हमारी बच्चियाँ हैं वो पढ़ेंगी लिखेंगी। प्लान तय हो जाता है। प्लान तय होने के बाद जो अहमद रियाज होते हैं, ये अपने पास से ही किसी के एजेंट के संपर्क में आते हैं, और संपर्क में आने के बाद उससे जो कागजी कार्यवाही होती है, वीज़ा और पासपोर्ट, उसको तैयार करवाते हैं। लगभग 2 महीने का वक्त गुजर जाता है, और 2 महीने का वक्त गुजरने के बाद इधर जो शायदा बानो होती है ये तैयार हो जाती है सऊदी अरब जाने के लिए। टाइम जो तारीख और टाइम थी उस टाइम पर ये सीधा मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचती है, और वहाँ से सीधा मुंबई से सऊदी अरब के लिए ये इनकी फ़्लाइट मिल जाती है। अब ये पहुंचती है वहाँ सऊदी अरब में दम्माम शहर में, और दम्माम शहर जब ये पहुंचती है, वहाँ जिस ब्यूटी पार्लर में उसको बुलाया गया था, वहाँ जब ये पहुंचती है तो वहाँ का हाव भाव, वहाँ का सिस्टम देखकर वो बहुत खुश होती है। उस परवरदिगार का वो कई बार शुक्रिया कर रही थी कि उसने सुना था कि सऊदी अरब में जाने के बाद वहाँ जो मज़दूर होते हैं उनके साथ जो बताया जाता है वो नहीं होता है, कहीं ज़्यादा उससे मेहनत ली जाती है, बहुत सिस्टम ख़राब हो जाता है। लेकिन यहाँ जो शायदा बानो थी वो खुश हो जाती है कि जो बताया गया था वही था उसके सामने। आज से उसका काम शुरू हो जाता है।
काम शुरू होने के बाद जहाँ वो काम कर रही थी ब्यूटी पार्लर में, वहाँ उससे पहले 10 महिलाएं पहले से काम कर रही थीं। उनमें से 3 लड़कियां जो थीं वो कुंवारी थीं और 7 लड़कियां जो थीं महिलाएं थीं जो शादीशुदा थीं, जो कि वो अन्य अन्य देशों से, एशिया देशों से जा गई हुई थीं। कई एक तो उसमें इंडियन थीं, कई पाकिस्तान की थीं, कई बांग्लादेश की थीं, ऐसे कुल मिलाकर इधर उधर देशों की थीं, वहाँ काम कर रही थीं। कुल मिलाकर वो आपस में जब आज मिली, तो मिलने के बाद दोनों सभी लोग आपस में जब बातचीत करते हैं, एक दूसरे से परिचय देते हैं, तो फिर पता चलता है कि एक दूसरे की बात और भाषा को धीरे धीरे समझने भी लगी। समय आगे बढ़ने लगता है, काम जारी रहता है। वहाँ का सिस्टम और उसको जो कमरा मिला था, बहुत वीआईपी कमरा था, एकदम रईसी अंदाज से हर सुख सुविधा उस कमरे में उपलब्ध थी। वो अपने आप को धन्य समझ रही थी और कई बार उसने उस परवरदिगार का फिर शुक्रिया अदा किया। उसके बाद लगभग आज 3-4 दिन हो गए उसको काम करते हुए। उसकी जो मालकिन होती है वो उसके काम को पसंद करती है। एक दिन पता चलता है कि जो सायदा बानो थी, उसके साथ में एक गुलबदन नाम की महिला काम करती थी। वो बाहर की ही रहने वाली थी, अदर कंट्री की थी। जब उसको पता चला, सुबह उसके पास फ़ोन आता है। जो मालकिन थी वो बताती है कि गुलबदन, आज तुमको होम सर्विस पे जाना है। ये बात सुनकर उन सभी लड़कियों के, महिलाओं के चेहरे उतर जाते थे। ये बात सुनकर वो कहीं ना कहीं डर सी जाती, सॉफ्ट हो जाती थी। क्या बात थी होम सर्विस की। उसने पूछा कि कौन जाएगा, तो उसने कहा कि तुम आज जाओ, उसके बाद कल सायदा बानो जाएगी। तो सायदा बानो बोलती है कि अगर मैं ही चली जाऊं तो क्या होगा। उसने कहा तो बहुत अच्छी बात, मैं इसलिए तुमको नहीं बोली क्योंकि अभी तुम 2-3 दिन हुए हैं। इधर जो गुलबदन होती है वो खुश हो जाती है अपने अंदर कि चलो आज मेरी मुसीबत टली, और सायदा बानो ने इस बात को ले लिया। लेकिन सायदा बानो को ये मालूम नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो खुश होती है, वो तैयार हो जाती है, अपनी किट लेती है, जो ब्यूटी पार्लर की किट होती है, उसमें खास खास सामान थे, बाल काटने के लिए कैंची वगैरह ये सब औजार लेती है। और जो उसका ब्यूटी पार्लर का जो ट्रीटमेंट होता है, वो सारा किट लेने के बाद वो तैयार हो जाती है। बाहर गाड़ी आती है और गाड़ी को जब वो देखती है सायदा बानो, तो एकदम सोचने लगती है कि कितनी महंगी गाड़ी होगी। एकदम बढ़िया लग्जरी गाड़ी होती है, उसमें एक ड्राइवर होता है। वो इशारा करता है, सायदा बानो अपनी किट लेकर गाड़ी में बैठ जाती है और उसके बाद गाड़ी चलने लगती है। रेत के रेतीले मैदान से होते हुए पहाड़ी क्षेत्रों से, जहाँ पहाड़ रेत के ही थे, हरियाली का नामो निशान नहीं था। उधर से गाड़ी निकलने के बाद जब एक हरियाली सी जगह मिलती है, तो वहाँ बहुत बड़ी कोठी बनी थी। उस बंगले में जब गाड़ी पहुंचती है, जब गेट खुलती है, इशारा करता है वो ड्राइवर, और वो बाहर निकलती है सायदा बानो और चली जाती है अंदर के लिए। अंदर जाते पहले ही एक गेट पर एक महिला मिलती है जिसने आधे कपड़े पहन रखे थे। वो सोचने लगती है कि सऊदी अरब में तो ये सख्त कानून है कि वहाँ बुरखे से बाहर कोई महिला रह नहीं सकती, लेकिन यहाँ तो एकदम फ्रीडम है। यहाँ जब ये महिला अर्ध नग्न अवस्था में है तो फिर यहाँ तो और बात होगी। अंदर जाती है, वो इशारा करती है। अंदर जाने के बाद धीरे धीरे उसको अंदर ले जाया जाता है। वहाँ की बड़ी बड़ी दीवारें, बड़े बड़े झूमर देखकर वो ये सोचने लगती है कि वाह, यहाँ के लोग कितने अमीर हैं। लेकिन कुछ कह नहीं रही थी। अंदर जाने के बाद उसको बैठा दिया जाता है। एक सोफ़ा था जिस पर वो बैठती है, तो वो नीचे लगभग 1 फुट चली जाती है। उसको सोचने लगती है कि कितना हाई प्रोफाइल ये सोफ़ा है, कितना महंगा होगा कि बैठने पर ये महसूस होता है कहाँ कहाँ पर बैठे, हवा में बैठे। तभी एक महिला आती है उधर से, वो भी अर्धनग्न अवस्था में थी, शरीर पर आधे कपड़े थे। उसके प्लेट में एक शरबत का गिलास होता है। अब वो गिलास उसको तरफ बढ़ाया जाता है, उसमें कुछ फल थे कटे हुए, कुछ नहीं है। शरबत पीने के बाद सायदा बानो ये भूल जाती है कि वो कहाँ पर है, क्या करने आई है। तभी पता चलता है कि जब उसने लगभग 4 घंटे के बाद उसकी आंख खुलती है, जब वो होश में आती है, तो वो देखती है कि वो एक ऐसे मखमली बेड पर पड़ी हुई है जो कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जिस बेड पर वो पड़ी थी, उसकी जब आंखें खुली तो ऊपर का नज़ारा वो देखकर चौंक जाती है। कई तरह की लाइट जल रही थी और उसके सामने एक शेख खड़ा था जिसके हाथ में एक जाम था। ये सब देखने के बाद वो चौंक सी जाती है। जब जैसे ही झटक कर उठती है, तो वो पता चलता है कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। वो कैसे भी करके अपने
शरीर को ढकने की कोशिश करती है, अपने हाथों से अपने बच्चों को साधने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तभी वो शेख बोलता है कि अभी रुको, अभी एक राउंड और बाकी है। अभी तो तुमने जो किया वो नशे की हालत में किया, अब होगा जो मतलब समझ पाओ तुम कि यहाँ के शेखों में कितनी ताकत होती है। उसके बाद फिर वो राउंड लेता है और उसको रौंदता है। अब वो ठगी मुसीसी कैसे भी करके वहाँ से जब कपड़े पहनती है अपने, और कपड़े पहनने के बाद जब वहाँ से निकलती है, तो वो शेख उसको एक सफ़ेद लिफाफा देता है और बोलता है कि आज की तुम्हारी ये बख्शीश, तुमने हमको खुश किया इसलिए। उसमें कुछ पैसे थे और वो लेकर गाड़ी बाहर खड़ी थी, और आज सायदा बानो अपने आप में ये सोच रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। आत्मग्लानि हो रही थी उसको। वहाँ से आती है घर, जहाँ वो ब्यूटी पार्लर था। आने के बाद जो महिलाएं थीं और वो सब देखती हैं उसको, तो ये जो उसकी मालकिन होती है वो भी ये सोचने लगती है कि चलो आज मेहनत ज़्यादा की है उसने, जाओ तुम 3 दिन की छुट्टी है तुम्हारी। अब वो कमरे पर जाती है लेकिन कुछ नहीं करती। उसको एक स्कूटर दिया गया था, उस स्कूटर से कमरे से और ब्यूटी पार्लर तक जाना होता था उसको, लेकिन आज वो स्कूटर चला रही थी लेकिन उसकी आत्मा रो रही थी। कैसे भी करके कमरे पर पहुंचती है और बेड पर लेट जाती है। न तो खाना बनाया उसने, न कुछ किया, ऐसी लेटी रहती है। शाम को जब उसका पति अहमद रियाज जब फ़ोन करता है, वो पूछता है कि आज कितना काम किया, आज कितनी महिलाएं आई थी, तो अपने आप को वो नॉर्मली महसूस करवाती है अपने पति को। ये दर्शाना नहीं चाह रही थी कि हमारे पति जब ये जानेंगे तो कैसा महसूस करेंगे, इसलिए वो दबाने की कोशिश करती है और बनावटी हंसी हंसती है, और हंसने के बाद अपने पति को बोलती है आज हमने बहुत काम किया है, उसकी एवज में पैसा भी ज़्यादा मिला है। ये बात सुनकर अहमद रियाज खुश होता है। वो अपनी बेटियों से बात करती है। बेटियां बोलती हैं माँ बहुत अच्छा लग रहा है, तुम सऊदी अरब में नौकरी कर रही हो। ये सुनकर कहीं ना कहीं वो तो इधर रो रही थी अंदर अंदर, लेकिन मुंह से हंस रही थी। समय आगे बढ़ने लगता है, 3-4 दिन गुजर जाते हैं। उसके बाद फिर एक दिन नंबर आता है उसका। आज आज जो गुलबदन होती है और जो ये सायदा बानो होती है, ये दोनों होम सर्विस के लिए जा रही थी। इनका न्योता आया था, इनको इनवाइट किया गया था। वहाँ जब जाती हैं तो दोनों, उसके बाद फिर इनके साथ वही होता है, वही गिलास, वही कुछ पीस फलों के, और फिर वही नंगा नाच। उनके सारे कपड़े उतारे जाते हैं। उसके बाद इनके साथ फिर वहाँ बैठे 5 शेख उनके साथ बारी बारी इंटीमेट होते हैं। उनकी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन आज जब वहाँ से लौटती है तो सायदा बानो बोलती है कि कुछ भी करो, मुझे अब अपने घर जाना है, मुझे वापस जाना है। तो मालकिन इतना धड़काती है उसको, धमकाती है कि अगर तुमने यहाँ कुछ बात की, 3 साल का तुमने रजिस्टर्ड किया अपना एग्रीमेंट, अगर तुम पहले जाने की बात करोगी तो मैं बाहर बता दूंगी कि ये जो महिला है ये गलत नज़रों से लोगों को देखती है, हमारे काम में दखलंदाजी करती है। यहाँ का कानून पुलिस इतनी सख्त है कि तुम यहीं सलाखों में रह जाओगी, अगर ज़्यादा फड़कोगी तो तुम्हें यहाँ कत्ल कर दिया जाएगा, सजाए मौत मिल जाएगी, कुछ भी नहीं कर सकती हो तुम। आज कहीं ना कहीं सायदा बानो रोने लगती है, अपने आप पर पछताने लगती है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट इसी तरह से उसने काटा, कभी ये सेक, कभी वो सेक, कभी 1 रात, कभी 2 रात, कभी 1 सेक उसके ऊपर इंटीमेट होता है, कभी 10 सेक उसके ऊपर अल्टीमेट होते हैं। क्या उसकी ज़िंदगी दूभर हो गई थी। लेकिन जब वो घर आती है अपने 3 साल के बाद, अपने पति से मिलती है तो टूट कर लिपट जाती है। उसकी आत्मा रो रही थी। शरीर उनके सामने परोस देती थी शेखों के, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा गिलानी महसूस करती थी। जब अपने घर अपनी माँ अपनी सॉरी अपनी बेटियों से, अपने पति से जब मिलती है, उसके बाद उसने कहा कि आज के बाद अब कभी मैं किसी को सलाह नहीं दूंगी कि सऊदी अरब जाए कोई महिला, क्योंकि वहाँ की शेखों में ये फितरत है, वहाँ की आदत है कि जो बाहर की महिलाएं आती हैं उनके साथ वो इंटीमेट होना चाहते हैं, जबकि वहाँ का कानून इतना सख्त है कि उसको सजाएं बहुत तगड़ी मिलती है। दोस्तों ये रही कहानी। आपको कहानी सुनने के बाद कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य कर दिया करें। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था,
नहीं किसी के दिल को ठेस पहुंचाना था, सिर्फ और सिर्फ एक जागरूक करने का संदेश होता है हमारा, जो हमने अब तक पहुंचाया। दोस्तों, इसी के बाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।